हेलो स्टूडेंट, देखिए बेटा क्लास 9 वाले बच्चे, इससे पहली जो वीडियो थी मैंने उसमें आपको क्लास 9 वालों को कराया था। क्वेश्चन नंबर मैंने 13 तक आपको वे क्वेश्चन कराए थे, सबको पता है 13 तक मैंने कराए थे। तो अब मैं क्वेश्चन लेके चल रहा हूँ 14 आपका। 14 में आप देखिएगा, 14 में आप कैसे करेंगे। 14 में कह रहा है 30 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर माप के एक आयताकार कागज को मोड़कर बनाए गए लंब से बेलन का वक्रपृष्ठ ज्ञात करो। 30 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर माप का एक आयताकार कागज है। तो देखिए इस क्वेश्चन को प्रैक्टिकली थोड़ा सा आप देख लेते हैं बेटे। मैंने एक कागज लिया है आयताकार, सबके सामने है। मैंने एक आयताकार कागज ले लिया। आयताकार कागज पे मैं क्या करता हूँ, 30 और 20 डाल देता हूँ पहले। देखिए आप लोग, ये जो इसकी लंबाई होगी 30 और ये होगी इसकी 20 चौड़ाई बच्चों। अब मैंने इसने क्या कहा आपसे, इसने कहा आयताकार कागज को मोड़कर बनाए गए लंबवृत्तीय बेलन का 30 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर माप के एक आयताकार कागज को मोड़कर बनाए गए बेलन का वक्रपृष्ठ ज्ञात कीजिए। तो हमें ये कागज बच्चों मोड़ना है, इस कागज को हमें मोड़ना है। देखिए कागज जो है बेटे, इसने आपसे ये कहा लंबवृत्तीय मोड़कर कागज को मोड़कर बनाए गए लंबवृत्तीय बेलन का वक्रपृष्ठ ज्ञात कीजिए। इसने आपसे क्वेश्चन एक बार दोबारा पढ़ लेते हैं हम लोग बुक में, क्योंकि इसने कुछ ये नहीं कहा कि किधर मोड़ना है हमें, ठीक है। तो सवाल ने कहा है आपसे 30 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर के माप के एक आयताकार कागज को मोड़कर बनाए गए लंबवृत्तीय बेलन का वक्रपृष्ठ ज्ञात कीजिए। जबकि इसने संकेत में नीचे लिखा हुआ है, ये संकेत एक बार पढ़ लीजिए, देख लीजिए आप लोग। यदि आयताकार कागज को 20 सेंटीमीटर के अनुदिश मोड़ा जाए तो बेलन की परिधि 20 सेंटीमीटर, ऊंचाई 30 सेंटीमीटर हो जाएगी। यानी कि इसने कहा है यदि आयताकार कागज को चौड़ाई 20 सेंटीमीटर के अनुदिश मोड़ा जाए, तो यानी कि कागज को आप 20 सेंटीमीटर के अनुदिश मोड़ेंगे। 20 सेंटीमीटर इसमें कहाँ है, 20 सेंटीमीटर ये है बच्चों इसमें आपका, यानी कि चौड़ाई 20 है। तो अब मैं इसको चौड़ाई के परिधि ऐसे मोड़ दे रहा हूँ बच्चों। तो आप देख रहे होंगे मैंने जब इसको मोड़ा तो चौड़ाई के परिधि मोड़ने पे एक सिलेंडर बन गया आपका, बेलन बन गया आपके सामने, सबको दिखाई दे रहा है बेलन बन गया। तो जो बेलन बनेगा, मैंने आपको बता रखा है सभी को, जब बेलन बनता है, मैंने स्टार्टिंग में बेस में बताया था आपको, ये जो आपकी गोल गोल होती है ना, ये होती है इसकी परिधि बच्चों। क्या होती है इसकी, ये परिधि। तो अब ये पूरी 20 थी कंप्लीटली, तो ये मोड़ने के बाद भी तो बच्चों 20 ही रहेगी ना भाई। मोड़ने के बाद जब ये सिलेंडर बनेगा तो अभी भी तो बच्चों ये सब इसकी 20 ही रहेगी ना, मोड़ने के बाद भी गोलाई, तो गोलाई 20 है इसकी। तो हम क्या लिखते हैं इसमें, आ जाइए आप लोग सब लोग ध्यान से देखेंगे। तो मैंने सबसे पहले लिखना है आयताकार कागज को चौड़ाई के परिधि मोड़ने पर बड़े बेलन की परिधि बराबर लिखेंगे। यहाँ पर हम लोग आयताकार कागज को चौड़ाई के परिधि मोड़ने पर बने बेलन की परिधि। बच्चों परिधि क्या बनती है कि ध्यान से देखें आप लोग। तो मैंने इसको 20 के ऐसे करके मोड़ दिया, इसको रोल बना दिया ऐसे करके। तो इसकी जो परिधि बनी वो 20 बनी, ऊंचाई जो बनेगी वो 30 बनेगी, सबको पता है। तो परिधि बराबर 20 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। एक्चुअली इसका हमें आपको निकालना है लंब वक्रपृष्ठ, आपको क्या करना है, क्या करना है आपको, वक्रपृष्ठ। तो परिधि आपको दे दी, देखिए 2 पाई r परिधि होती है 20, 2 पाई r हो गया 20 आपको। एक्चुअली आपको निकालना है वक्रपृष्ठ। तो वक्रपृष्ठ का बच्चों फॉर्मूला होता है 2 पाई r h। तो 2 पाई r की तो आपको जरूरत पड़ेगी, क्यू r निकालने हो इससे गुणा h का मान रहेगा 30। तो ऊंचाई h बराबर हो जाएगी उसकी 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर में रहेगा। तो आपको निकालना है इसका वक्रपृष्ठ, बेलन का वक्रपृष्ठ, बेलन का वक्रपृष्ठ। वक्रपृष्ठ जब आप निकालेंगे तो 2 पाई r h हो जाएगा। 2 पाई r का मान कितना है बच्चों, 20 मल्टीप्लाई 30, 2 दिया 600 आ गया आपका सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर आ गया। अब बच्चों मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चल रहा हूँ इसी वीडियो में, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका अब आता है आपका 14 के बाद क्वेश्चन नंबर 15 देख लीजिए आप लोग, ठीक है। आइए 15 में देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन है आपका 15वां। एक बेलनाकार पेट्रोल की बंद टंकी का पादप या पृष्ठ क्षेत्रफल जिसका व्यास 4.2 है और 4.5 सेंटीमीटर की ऊंचाई है। एक बेलनाकार पेट्रोल की बंद टंकी है, क्या है, बंद टंकी है। इसका पादप या पृष्ठ क्षेत्रफल
पार्श्वीय वक्रपट क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है, जिसका व्यास दे रखा है आपको और ऊंचाई आपको दे रखी है। पार्श्वीय वक्रपट क्षेत्रफल का मतलब ये बंद टंकी है। जब बंद टंकी होती है बच्चों, आपको बता दूं मैं आपको, ये जो बंद टंकी होती है ना, बंद टंकी इस प्रकार से कुछ होती है, यानी कि इधर से बंद है और इधर से बंद है। इसका आपको वक्रपट क्षेत्रफल निकालना है। तो जब बंद टंकी का आप लोग वक्रपट क्षेत्रफल निकालते हो तो मैं आपको बता दूं बच्चों, ध्यान से एक बार क्वेश्चन फिर पढ़ लेंगे। एक बेलनाकार पेट्रोल की बंद टंकी का पार्श्वीय वक्रपट क्षेत्रफल, जिसका व्यास है आपका 4.2 मीटर और ऊंचाई है 4.5, तो इसका वक्रपट आप निकाल देंगे। देखिए आपको दे क्या रखा है इसने, इसे देखा आपको 4.2 सेंटीमीटर व्यास बराबर हो गया 4.2 सेंटीमीटर। इसकी त्रिज्या मैं निकाल सकता हूँ बच्चों, त्रिज्या हो जाएगी इसकी r बराबर 4.2/2, तो 2.1 सेंटीमीटर हो जाएगी। और बच्चों ऊंचाई क्या हो जाएगी, 4.5 हो जाएगी, तो ऊंचाई हो जाएगी आपकी h बराबर हो जाएगी इसकी 4.5। तो आपको वक्रपट क्षेत्रफल निकालना है, तो वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल आपको निकालना है। तो वो होता है आपका 2 पाई RH, मान कर देंगे 2 पाई का मान है 22/7, R का मान कितना बच्चों 2.1, H का मान कितना बच्चों 4.5, तो हम लिखेंगे 22 दूनी हो जाएंगे 44 मल्टीप्लाई, अगर मैं इसके नीचे 1 के आगे एक पॉइंट आने के लिए 0, दूसरा पॉइंट आने के लिए 0, तो जाएंगे ऊपर 21 गुणा 45 भाग 7 गुणा 100, 7 गुणा 100। अब क्या करना है इसमें आपको, देखिए ध्यान से है, तो हम इसे काटापीटी करेंगे तो ये जाएगा 7 के 3 हो जाएंगे 21 और 44 गुणा 3 गुणा 45/100 हो गया बात। अब इसकी गुणा कर लें पहले, तो 44 की 3 की गुणा करो, 3 बजे 15 का 5 का 3 चौक 12 और 1 13 गुणा हो गई 44 भाग आपका 100। अब आप लोग इसको 44 से गुणा करें, तो 135 को आप लोग 44 से जब गुणा करोगे बच्चों, तो ये आ जाएगा 4 पंजे 20, 4 तिया 12, 12 और 2 14 और गुणा 4 पंजे 4, ये रहेगा आपका 140 ये रहेगा फिर, तो 0 4 5 1 1540 आ गया। कितना आ गया बच्चों 1540। जब 1540 आ जाए तो भाग आपका हो जाता है 100, भाई 1540 ही आएगा ना, नहीं एक बार फिर हमें चेक करना है, 1540 नहीं आएगा। 4 पंजे 20 की 0, 4 ते 12 और 2 14, 4 एकम 4 हो गया हमारे, 4 एकम 4, 14 का 4 का आगे होगा 4 एकम 4 और 1 5, ऐसे ही आएगा 540। तो 0 4 4 5 9 जाएंगे और 5 एक हो जाएगा 4 5 के 5 ही 5 जाएगा, तो 59.40 आ गया आपका, 59.40 59.40 आ गया। भाग 100 है, तो जब हम 100 से भाग करेंगे तो आएगा 59.40 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो आ गया इसका वक्रपट क्षेत्रफल। अब सेकंड पार्ट में उसने एक बात बच्चों और पूछी है हमसे। सेकंड पार्ट में उसने कहा है, ध्यान से देखें आप लोग, सेकंड पार्ट में उसने, मैं यहीं पे कर दूं, चलिए सेकंड, ये तो हो गया आपका फर्स्ट पार्ट बच्चों। सेकंड पार्ट में इसी में करा दे रहा हूं। सेकंड पार्ट देखिए आप लोग, सेकंड पार्ट में उसने कहा है हमसे, देखिए सेकंड पार्ट में क्या कहा उसने कहा सेकंड पार्ट में बच्चों, अभी सेकंड पार्ट में उतारा नहीं बच्चों ने, सेकंड पार्ट में मैं दिखाता हूं बुक में, ये लिखा हुआ है आपका, इस टंकी को बनाने में कुल कितना इस्पात लगा होगा, कुल कितना स्टील लगा होगा, यदि कुल इस्पात का 1/12 भाग नष्ट हो गया। नष्ट कितना हो गया बनाने में 1/12 भाग। जब हम कोई चीज टंकी उनकी वगैरह बनाते हैं, जो बनाने वाला बनाता है, तो बेटा उसमें कुछ कटिंग जाती है, मान लीजिए इधर से कट गया, वो छोटा मोटे भाग बच जाते हैं कटिंग के, वो फेंकने पड़ते हैं, उसको वो यूज नहीं होते। तो उसने कहा कि जितना इस्पात लगा, जितनी स्टील उसमें लगी, उस स्टील का 1/12 भाग जो है, 1/12वां भाग जो है वो नष्ट हो गया, खराब हो गया। उसको भी जोड़कर आप बताएं कि इसमें कितनी स्टील लगी, कितनी स्टील से टंकी बनी है। तो देखिए टंकी बनाने के लिए जो इसमें चादर लगी होगी, स्टील लगी होगी, वो इसकी गोलाई भी लगी होगी, और यहाँ से बंद ढक्कन करने के लिए ढक्कन भी लगी हुई, नीचे तली को बंद करा वहां से लगी हुई, सारी को नाप लेते हैं। सारी को नापने के लिए क्या नापते थे, इसका संपूर्ण पृष्ठ मैंने बताया था आपको। मेरी ये पता करने के लिए कि क्या फॉर्मूला कौन से मिलेगा, आप लोग उससे मेरी सबसे पहली वीडियो आप देख लेना, क्वेश्चन 13.1 में मैंने स्टार्टिंग बेस पढ़ाया था आपको, कहाँ क्या चीज नापी जाती है। ठीक है बच्चों,
चूंकि इसमें टंकी में ऊपर ढक्कन भी बंद करने में स्टील लगी, नीचे भी इसकी तली में स्टील लगी, चारों तरफ भी स्टील लगी, तो जब सब चीज नपेगी तो इसको बोलते हैं संपूर्ण पृष्ठ। क्या बोलते हैं बच्चों? संपूर्ण पृष्ठ नापेंगे इसको। तो अब आप सबसे पहले लिखेंगे टंकी में लगी स्टील, टंकी में लगा इस्पात बोल दो या लगी स्टील, लगा इस्पात। इस्पात को हो जाएगा फॉर्मूला आपका, इस्पात का फॉर्मूला लगा देंगे 2πr ब्रैकेट में h प्लस r। ठीक है बच्चों, तो 2 का 2, पाई का मान हो जाता है 22/7, r का मान कितना दे रखा 2.1 और h का मान है आपका 4.5 प्लस r का मान है 2.1। तो ये हो जाएगा बच्चों आपका बंद टंकी है ना, इसने कहा पेट्रोल की बंद टंकी का प्रतिशत। ठीक है, तो आप देखेंगे ये हो जाएगा 2 × 22 × 2.1 और 4 और 2 जाएंगे 6, 5 एक 6, 6.6 हो गया भाग 7, ये पॉइंट आएंगे 1 0, ये पॉइंट आएंगे 2 0। तो बच्चों ये हो जाएगा आपका 22 दूनी 44 गुना 21 गुना 66 बटे 7। 7 से जब काटेंगे 700, 7 से कट गया 3 बार तो ये हो गया 100। तो ये ऊपर हो गया 3 से 3 चौक 12 का 2 का 3 चौक 12 और 1 13 गुना 66 बटे है आपका नीचे 100। तो बच्चों अब देखो आप लोग, मैं इसको पूरा कंफर्म कंप्लीटली सोल्व नहीं करते इसको। क्यों नहीं सोल्व करते? चलो सोल्व कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसकी गुना कर लेते हैं पहले 132 की 66 बच्चों, 132 की 66 में जब गुणा करेंगे 66 से गुणा करेंगे 6 दूनी 12, 6 × 18 और 1 19, 6 का 6 और 1 7, तो 792 में आ गया आपका। 6 से 2 आएगा 2 का 2 9 2 11, 7 9 16 1 17, 7 9 16 1 17, 7 1 8, 87 तो 12 आ गया आपका बटे 100 भी था ना आपका, तो 8712 भाग 100 यानी कि 87.12 आ गया आपका। कितना आ गया? 87.12। इतनी स्टील लगी इसमें, इतनी स्टील लगी भाई, बनाने में लगी इतनी स्टील। तो अब वेस्ट भी तो निकालनी पड़ेगी ना, तो वेस्ट हमारी गई स्टील, वेस्ट जो गई है वो गई है आपकी कुल स्टील की। कुल स्टील की कितनी गई है वेस्ट? 1/12 भाग। कुल स्टील तो लगी इतनी, कुल इस्पात इतना लगा 87.12। अब उसमें वेस्ट जो गया है इसका 1/12 भाग उसका वेस्ट हुआ, तो वेस्ट भाग, तो वेस्ट इस्पात लिख देंगे, वेस्ट इस्पात। नष्ट जो हुआ, नष्ट इस्पात तो यार एक ही बात है, नष्ट इस्पात। इसमें लिखा हुआ है इसको नष्ट होने में, तो नष्ट इस्पात, नष्ट हुआ इस्पात, हुआ नष्ट हुआ इस्पात आ जाएगा आपका। कितना आ जाएगा बेटे? 87.12 गुना 1/12 भाग उसका, 1/12 भाग उसका नष्ट हो गया। ठीक है बच्चों, जब ये नष्ट हो गया तो 12 से इसको भाग कर देंगे, तो जो 12 से भाग करेंगे तो 87.12 को मैं भाग कर देता हूँ बच्चों 12 से। जब 12 से भाग करेंगे 12 से तो हो जाएगा 84, बचे कितने बच्चों? 3 लगा दो पॉइंट यहाँ लगा दो, ताल लिया आपने 1 का, हो गए 31, 12 दूनी 24, बचे कितने बच्चों? ये बचे आपके 7, ताल लिया 2 का 12 6 72, 7.26। इतना भाग नष्ट हुआ सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर। बच्चों अब ये इतना भाग तो कुल स्टील तो लगा हमारा इतना टंकी में जो बनाने में लगा कुल स्टील लगा, नष्ट हो गया हमारा इतना। तो हम दुकान से कुल कितना स्टील लेकर आए थे? तो हम नष्ट होने वाला तो लाए थे ना, प्लस जो टंकी में लगा वो भी लाए थे, तो दोनों को मिला दो, तो कुल इस्पात यानी कि आप लोग कुल इस्पात के लिए इन दोनों को जोड़ दो, 87.12 प्लस 7.26, तो इसको दोनों को जोड़ देना आप लोग। ये जाएगा 2 और 6 2 8, 2 और 1 3 और पॉइंट का पॉइंट 7 और 14 और 5 8 और 1 9, 8 और 1 हो जाएगा आपका 9, 94.38 सेंटीमीटर लगभग में ये आपका आंसर है। ठीक है बेटे, मैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर आपका अगला लिख दे रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 16 आप देख लीजिए। ठीक है बेटा, इसमें एक क्वेश्चन में छोटी सी गलती हो गई थी, वो मैंने ध्यान नहीं दिया। ये व्यास मीटर में था, ऊंचाई भी मीटर में थी, तो बेटा हम सारा क्वेश्चन जो है वो मीटर में रहेगा। ठीक है बेटा, ये मीटर और ये मीटर
तो बेटा ये भी आपका मीटर स्क्वायर आ जाएगा, है ना। ये थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी, मैंने ध्यान नहीं दिया अच्छे से। ये भी आपका मीटर में रहेगा बेटा, ठीक है। और ये भी आपका क्या आ जाएगा आंसर भी बेटा मीटर स्क्वायर में रहेगा, ठीक है बेटा। इस चीज का ध्यान दे देना, ठीक है बेटा। चलिए तो देखिए बच्चों, अब है आपका क्वेश्चन नंबर आपका 16 की बात कर लेते हैं। सामने चित्र में एक लैंप शेड का फ्रेम दिख रहा है आपको। इसमें एक सजावटी कपड़े से ढका हुआ है, इसे सजावटी कपड़े से ढका है बच्चों। इस फ्रेम के आधार का व्यास 20 सेंटीमीटर, ऊंचाई 30 सेंटीमीटर। फ्रेम के ऊपर से नीचे मोड़ने के लिए दोनों 2.5 कपड़ा अतिरिक्त लिया गया है। जो कपड़ा है, कपड़ा होता है एक्चुअली वो आपके आयताकार कपड़ा होता है बच्चों। तो आयताकार जो कपड़ा है इससे अतिरिक्त लिया कपड़ा, थोड़ा फालतू लिया हमने कपड़े को, ऐसे करके जो कपड़ा है हमारा, उस कपड़े को इस पे फोल्ड किया जाता है और इसकी लंबाई से 2.5 सेंटीमीटर ऊपर को अधिक निकाल दिया, 2.5 नीचे को अधिक निकाल दिया। दिख रहा है आपको, ऊपर को भी निकाल दिया यहाँ से। तो इस कपड़े से इसको ढका जाता है लपेट कर। तो लैंप शेड को ढकने के लिए कुल कितने कपड़े की आवश्यकता होगी? तो आप देखिए इसकी ऊंचाई कितनी है 30, तो कपड़े की ऊंचाई कितनी होगी? अब 2.5 फालतू ऊपर निकल गया, 2.5 नीचे निकल गया। तो 30 प्लस कपड़े की जो फ्रेम के आधार का व्यास है वो 10 सेंटीमीटर हो गया, ऊंचाई होगी 30 सेंटीमीटर बेलन की है तो। लेकिन कपड़े की ऊंचाई, कपड़ा कितना होगा? कपड़ा हो जाएगा 30, कपड़े की ऊंचाई, कपड़े की ऊंचाई हो जाएगी 30 प्लस 2.5 ऊपर निकाल दिया, 2.5 नीचे निकाल दिया, तो जाएगी 30 प्लस 5 बराबर 35 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में क्वेश्चन है तो आपको इसका निकालना है, वो निकाल दो आप इसका वक्रपट। क्या निकाल दो? इसका वक्रपट, कुल कपड़ा आ जाएगा। तो कुल कपड़ा बराबर हो जाएगा आपका 2 पाई आर एच। 2 पाई का मान 22/7, आर का मान हो जाएगा कितना बच्चों 10, एच का मान कितना हो जाएगा 35। तो 7 पंजे हो जाएगा 35, 22 दूनी 44, 10 पंजे 50, 44 पंजे गुणा करके जो आ रहा है वो आपका आंसर। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों इसी वीडियो में आप लोग। अभी मैं देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका। अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी विद्यालय के विद्यार्थियों में से एक आधार के बेलनाकार कलमदानों को गत्ते से बनाने और सजाने की प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए कहा गया है। प्रत्येक कलमदान को 3 सेंटीमीटर त्रिज्या कितनी है 3 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितनी है 10.5 सेंटीमीटर ऊंचाई को होना है। विद्यालय को इसके लिए प्रतिभागियों को गत्ता देना पड़ेगा गत्ता। तो यदि इसमें 35 प्रतिभागी हो तो विद्यालय को कितना गत्ता खरीदना पड़ेगा? तो आप लोग निकालेंगे इसका संपूर्ण पृष्ठ। क्या निकालेंगे बेलन का? संपूर्ण पृष्ठ। संपूर्ण पृष्ठ जो भी आएगा उसमें आप 35 स्टूडेंट है, एक विद्यार्थी को एक संपूर्ण पृष्ठ के बराबर गत्ता चाहिएगा। 35 स्टूडेंट है तो 35 से क्या कर देंगे उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, जो आएगा वो आपका बच्चों आंसर आएगा, कुल गत्ता निकल के आपके सामने आ जाएगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज में कल चलूंगा, इस वीडियो को यहीं तक देख लेते हैं। बट बच्चों का काम बेटा अपना डेली का डेली कंप्लीट करते रहना।